हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेरोइक हैरी, साथ मचाएंगे हीरोगिरी। तो गाइज, इस ब्लॉग को मैं बहुत टाइम से सोच रहा था आपको आपके लिए बनाने के लिए। पर मैं सोच रहा था पहले थोड़ी सी बाइक को ज़्यादा चला लें। अब मैं इस बाइक को 9,500 के आसपास किलोमीटर चला चुका हूँ और ऑफ रोड करा है, लॉन्ग क्रूज करा है, पहाड़ों में लेके गया हूँ। तो इसको हर तरह से टेस्ट करने के बाद मैं आपके पास लाया हूँ इस बाइक का रिव्यू। तो जैसे कि आपने मेरा पिछला रिव्यू देखा होगा रॉयल एनफील्ड का, अपने को मतलब नहीं है कि ये बाइक अपनी है किसी और की है। जो रिव्यू होगा वो 100% जेन्युइन होगा, आप पूरा भरोसा कर सकते हैं, एक भी चीज गलत नहीं होगी इसमें। तो अब बात करते हैं इस बाइक की, KTM एडवेंचर 390। इसको रिव्यू को हम डिवाइड कर रहे हैं 4 हिस्सों में: पैसा, पावर, पर्सनैलिटी और पोजिशनिंग। तो चारों चीज़ों में मैं अलग अलग चीज़ डिस्क्राइब करूंगा इस बाइक की। पैसे को हम सबसे लास्ट में रखते हैं जिंदगी में भी। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी पावर की। तो ये वैसे तो एडवेंचर बाइक है। एडवेंचर बाइक में इस रेंज में 390 सीसी की रेंज में एक्चुअल में 373 सीसी है। 44 के आसपास BHP। ऑफ रोड कर लो, क्रूजिंग करनी है, बहुत फन टू राइड है, सही पंच मिलेगा। दूसरा, अगर जो लोग नए नया इस बाइक को लेते हैं, कई लोग बोलते हैं कि लैग है इसमें, 3,000 4,000 RPM के आसपास थोड़ा लैग आता है। पर उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सारा सप्लाई होता है इसकी एक्सेलरेशन, तो उसकी वजह से थोड़ा सा लैग आता है। बट वो भी आप क्या कर सकते हो उसके लिए, इसका चुपचाप से ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ कर दो, आपको कभी लैग नहीं मिलेगा बाइक में। तो पावर, थम्स अप, बहुत सही पावर है। दूसरी बात करते हैं पावर के साथ साथ इसकी ब्रेकिंग की, क्योंकि जितना आप तेज चल रहे हो उतना ही अच्छे से आपको रुकना भी चाहिए। तो ब्रेकिंग इसमें देखिए, इसमें ब्रेकिंग यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। तो देखो यहाँ पे बाइब्री के जो इसमें ब्रेकिंग यूज हो रखी है, दोनों तरफ इसके डुअल चैनल ABS मिलता है। ब्रेकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेट जो है 177 kg है। इस ब्रेक के साथ 177 किलो को रोकना बहुत ईजी है। मतलब आपको सडन ब्रेक भी मारने पड़ेंगे तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, हाई स्पीड 150 160 पे अगर आप जाओगे और ब्रेकिंग यूज करोगे तो थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकती है, उतने पे जाना क्यों। तो अब बात कर ली हमने इसकी पावर की। अब बात करते हैं इसकी पोजीशनिंग की। कई लोग इस बारे में बहुत परेशान होते हैं कि 855 की ग्राउंड क्लियरेंस के साथ लोगों के पैर नहीं टच होते। मेरी हाइट 5 फुट 8 से 9 के बीच में है। मेरे को एज सच इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती मैनूवर करने में। हाँ, जिसकी हाइट 5 फुट 5 इंच है, 6 इंच है, उसके लिए शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है इसको मैनूवर करने में, इसको आगे पीछे करने में। अब दूसरा पोजीशनिंग में क्या है, दूसरा पोजीशनिंग में इसकी सीट कंफर्टेबिलिटी। मैं इससे पहले चलाता था रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 सिग्नल्स। उसकी सीट और इसकी सीट आगे वाले के लिए मैं बोलूंगा लगभग बराबर है। इसकी थोड़ी सी ज्यादा कंफर्टेबल है पीछे वाली जो सीट है, पिलियन सीट। पिलियन सीट मैं जब भी पिलियन लेके गया हूँ तो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल रह जाती है पिलियन के लिए। और पोजीशनिंग में ही जो है आपका पोस्चर बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आप क्रूज करना चाहते हो और आपका पोस्चर अच्छा नहीं है तो उसमें फिर आपको अनकंफर्टेबल रहेगा। तो इसकी पोजीशनिंग बहुत ही इरेक्ट है, बहुत सीधी पोजीशनिंग है। आप कैसे भी इसको लंबा क्रूज करोगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्रूजिंग में आपको या तो आपको एक तो पावर चाहिए और एक इरेक्ट पोस्चर चाहिए, दोनों है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात करते हैं, हमने बात करी अभी तक पावर की और पोजीशनिंग की। तो अब तीसरा पॉइंट आता है पर्सनैलिटी का। अब पर्सनैलिटी में हम क्या डिस्कस करेंगे, हमारी इस बाइक की पूरी लुक एंड फील। सबसे पहले अगर बाइक को आप यहाँ से देखो तो ये बहुत बड़ी लगती है, खासकर ये जो क्रैश गार्ड लगवाए हैं जाना के बाद, उसके बाद थोड़ी ह्यूज फीलिंग आती है दूसरी बाइक से। क्योंकि ये एडवेंचर है, दूसरी बाइक से इसकी जो ये है लंबाई है वो भी बहुत ज्यादा है। तो इवन दो सिर्फ 373 सीसी इंजन है, ऐसा लगता है कि जैसे ऑलमोस्ट 600 700 1000 सीसी की बाइक है। दिखने में सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, मेरे को बहुत अच्छी लगती है।
दूसरा, दिखने में ही, पर्सनैलिटी में ही चीज़ आ जाती है इसकी TFT डिस्प्ले। आपको बढ़िया से बढ़िया सुपर बाइक में इतने फीचर्स नहीं मिलेंगे, इस हिसाब का TFT स्क्रीन नहीं मिलेगा आपको। इसमें ऑफ रोड मोड, आपको पीछे का ABS कम करने का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि बहुत बढ़िया है। तो ऑफ रोड में काम कर जाती है। हाँ, अगर बात करें इसकी ऑफ रोड में, एक सस्ता ऑप्शन आता है हीरो एक्सपल्स, बहुत बढ़िया बाइक है सिर्फ ऑफ रोड के लिए अगर आपको चलाना है तो इसके साथ आपको सब कुछ मिल जाता है। ऑफ रोड करो, भगाओ, व्हीली मारो, पर सेफ्टी के साथ। अब लास्ट बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए होता है, वो है पैसा। तो 3,93,000 रुपए की, 3,93,000 की मेरे को ये ऑन रोड पड़ी थी। उसके बाद 20-25 हज़ार की एक्सेसरीज लग गई। मेरे हिसाब से थोड़ी सी ओवर प्राइस्ड है, बट हाँ, इसी में KTM ने बहुत अच्छी चीज़ करी है कि अब KTM ने एडवेंचर 390 के साथ साथ एडवेंचर X लॉन्च कर दिया है, जिसमें सिर्फ 3 चीज़ों की कमी है। एक, ट्रैक्शन कंट्रोल। ट्रैक्शन कंट्रोल मैं सच बताऊं, मैं आज तक ऑन करके नहीं चलाता हूं, हमेशा ऑफ करके चलाता हूं। दूसरा, कॉर्नरिंग ABS। भाई सच बताऊं, अगर आपको कॉर्नरिंग करनी है और आपको आती है तो आप पल्सर पे भी मार लोगे, तो वो कॉर्नरिंग ABS भी कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तीसरी चीज़ है क्विक शिफ्टर। मैंने आज तक यूज़ नहीं करा, अपना क्लच दबाता हूँ, गियर लगाता हूँ और चलते हैं। तो ये 3 चीज़ों की कमी है और 60,000 रुपये एक्स शोरूम सस्ती है। तो अगर किसी को एडवेंचर 390 लेनी है और थोड़ा बजट कम है, मैं सच में सजेस्ट करूँगा एडवेंचर 390X ले लो। उससे बढ़िया वैल्यू फॉर मनी आपको कोई दूसरी बाइक नहीं मिलेगी। ये थोड़ी सी ओवर प्राइस है, वो उसका डाउन साइड है। और बात करें पैसे में ही आ जाता है इसका माइलेज, बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी। लोग बोलते हैं कि ये 20 की माइलेज देती है, 22 की माइलेज देती है, पर मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर आप इसको तमीज़ से क्रूज करोगे, 100 किलोमीटर की स्पीड पे चलाओगे, 110 पे चलाओगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर RPM आप अपना कम रख रहे हो, ये आपको 30 की एवरेज निकाल के देगी। पर जहाँ आप इसके साथ बदतमीजी कर गए, थोड़ा सा रेव करा, थोड़ी हाई RPM में गए, इसकी एवरेज सीधी गिर जाएगी और शायद 15 भी दे। तो एवरेज निकालना आपके ऊपर है, 30 की एवरेज है, दे सकती है आराम से। तो और पैसे में ही एक्सेसरीज, बहुत महंगी एक्सेसरीज हैं। ये इसका जाना का मेरे ख्याल से 6-6.5 हज़ार का पड़ा था क्रैश गार्ड, बट इसके बाद मेरी बाइक थोड़ी सेफ हो गई क्योंकि ये सारा का सारा फाइबर का है। दूसरा, पीछे मैंने वो लगवाया था, इसमें क्या नाम, सैडल स्टे, क्योंकि मेरे को लंबा जाना होता है तो सैडल स्टे लगवाया था। ये बैक के लिए ये लगाया था, यहाँ पे भी मैं कुछ ना कुछ टांग ही लेता हूँ। तो ये सब एक्सेसरीज महंगी थी, ये 2,500-3 हज़ार के आसपास, ये 2,500-3 हज़ार के आसपास, ये 6-6.5 हज़ार के एक्सेसरीज थोड़ी महंगी है। रॉयल एनफील्ड वगैरह की लोगे तो बहुत सस्ती मिलेंगी। तो ये था रिव्यू, बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू। कमियाँ लास्ट में मैं वर्डिक्ट बता देता हूँ कि भाई ओवर प्राइस्ड है, आप एडवेंचर X पे जाइए। दूसरा जो कमी इसमें है, वो कमी नहीं है एक्चुअल में, जैसे रॉयल एनफील्ड आप लेते हो तो वो थोड़ी बिल्ड क्वालिटी, इसकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी वीक है। बस ये 2 चीज़ अगर आप मैनेज कर सकते हो तो बहुत बढ़िया बाइक है, सब कुछ कर सकते हो इससे। तो ज़्यादा टाइम मैंने ऑलरेडी ले लिया है, तो और कुछ वेस्ट करे बिना, अगर कुछ छूट गया हो और आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हो, कमेंट्स आपके लिए है, कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिए और मैं उसी टाइम आपका जवाब दे दूंगा। अब इस ब्लॉग को करते हैं एंड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिन जिन लोगों ने मेरा ये ब्लॉग देखा या पिछला देखा, थैंक यू सो मच। होप करता हूँ आप और आपकी फैमिली एंजॉय कर रहे होंगे और साथ में मचाते रहो हीरोगिरी।